हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और अपना पार्ट 7 चल रहा है जिसका नाम है त्रिभुज, और इसमें आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस की बात आज की क्लास में होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब कि इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपको जरूरत है केवल और केवल मेहनत करने की। जबरदस्त मेहनत करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ले आएंगे। और इसके साथ ही बेहतरीन स्कोर प्राप्त करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की दोस्त, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहां दिया है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज RPQ ये दिया गया है। क्या यह कहना सत्य है कि BC और QR आपस में बराबर होंगे? क्यों? ध्यान देना, यहां पे BC पकड़ना, यहां से BC को, BC दूसरे और तीसरे नंबर पे लिखा है, और BC किसके बराबर होगा? जो दूसरे और तीसरे नंबर पर लिखा होगा। तो BC तो भाई यहां पर PQ के बराबर है। BC तो PQ के बराबर है। आ रही बात समझ में? क्योंकि BC के संगत भुजा यहां पर PQ आ रहा है, दूसरे और तीसरे नंबर वाला दूसरे और तीसरे नंबर के ही बराबर होगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत ही है, सत्य नहीं है, असत्य है। BC QR के बराबर नहीं, BC तो PQ के बराबर हो जाएगा। अब रीजन भी पूछा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप बताएंगे कि BC की संगत भुजा PQ है, अतः यह कहना बिल्कुल सत्य नहीं है कि BC जो है वो QR के बराबर होगा। BC किसके बराबर है? PQ के बराबर। सिंपल सी बात है। आ जाओ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, है ना। प्रश्न संख्या 2 में बात हो रही है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के। ये दिया गया है आपको, यदि AB बराबर 5, कोण B बराबर 40, कोण A बराबर 80, तब DF की लंबाई ज्ञात करो और कोण E भी बताओ। दो चीजें पूछ रहा है, DF कितना होगा, कोण E कितना होगा। एक जल्दी से बात बता देना, ये वाला जो त्रिभुज ABC है, इसमें आपको कौन कौन सा कोण पता है? कोण A 80 अंश का है, ध्यान देना। यहां पर कोण B कितना है? 40 डिग्री का है। ये तो आपको दिया गया है। मुझे बताना कोण C कितना हो जाएगा। तो ये 80 और 40 मिलकर 120 हो रहा है, ये तीनों मिलकर 180 होता है। तो ये वाला तो अपना 60 डिग्री होना चाहिए, तब ये तीनों मिलकर अपना कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां देखो, कोण E का मान आपसे पूछा जा रहा है। E सबसे आखिरी में आ रहा है और यहां पर C सबसे आखिरी में आ रहा है। मतलब कि कोण C बराबर हो जाएगा कोण E के। ये दोनों आपस में संगत कोण हैं। अब जब कोण C कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण C का मान आपको पहले से ही पता है 60 डिग्री, तो कोण E का मान भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है बातें? अब बात होती है DF की। अब DF कैसे निकालोगे? तो सर्वांगसम तो हमें पता ही है, पहले से दिया है। यहां पर पकड़ो DF को, ये रहा DF पहले और दूसरे नंबर पर। यहां पर पहले और दूसरे नंबर पर क्या है? AB। तो DF किसके बराबर? DF किसके बराबर? AB के बराबर। क्या AB पता है आपको? यहां देखो, AB पहले से पता है 5 सेंटीमीटर, तो DF भी कितना हो जाएगा दोस्त? 5 सेंटीमीटर। इसका भी मान आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? आसान है सब कुछ, जबरदस्त। आ जाओ बढ़ते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ेंगे। ये रहा दोस्त आपका प्रश्न संख्या 3। दी गई आकृति में B डैश A डैश C डैश का मान ज्ञात करो। कहां गया? B डैश A डैश C डैश, मतलब इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है आपसे। क्लियर है बातें? ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। सर यहां तो नहीं दिया है कि सर्वांगसम है, आपने कैसे बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है? अरे तो ध्यान से देखो, यहां पर देखो, ध्यान से यहां पर देखेंगे, ये देखो, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी दोनों भुजाएं बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो भी आपस में बराबर। तो मैं बोल सकता हूं भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो चुके हैं। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो इनके संगत कोण
इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर कर दो। 3x बराबर किसके, 2x प्लस 20 डिग्री के। तो यहां से x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। कैसे, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x x और 20 यहां पर बच गया। क्लियर हो रही हैं चीजें, आसान है। तो आपको b डैश a डैश c डैश मतलब इस पूरे कोण का मान ज्ञात करना था। इस पूरे कोण का मान है 2x प्लस 20। कितना है, 2x प्लस 20। तो x का मान अगर 20 है तो इसका मान निकाल लेना जल्दी से। x की जगह 20 रख दो तो इसका मान आ गया 20 दूना 40, 40 प्लस 20 60 डिग्री, है ना। तो जो कोण हमसे पूछा जा रहा है, कोण b डैश a डैश c डैश, इसका मान आ चुका है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। यहां बोल रहा है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोण A का मान 50 डिग्री है, तब कोण B का मान ज्ञात करें। ध्यान देना, यहां पर ये चीजें आपको दी हैं और आपसे पूछ रहा है कोण B का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। प्रमेय पढ़े थे समद्विबाहु वाला त्रिभुज चैप्टर में, बस वही वाला है कि अगर दो भुजाएं समान हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब ये दोनों भुजाएं आपस में समान हैं, बराबर हैं, तो इसके सामने का ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। अब जब आपस में बराबर होगा, मैंने बोल दिया ये भी x है और ये भी कितना है, x है। इन तीनों कोणों का योगफल आपका 180 डिग्री आना चाहिए। तो इन तीनों कोणों का योगफल करेंगे x प्लस ये वाला कितना है 50 डिग्री और ये आपका आ गया 180 डिग्री। 2x 50 को उधर भेजेंगे तो यहां से आपका x का मान आ गया 130/2 मतलब कि 65 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, कोण B का मान ज्ञात करो। कोण B का मान कितना है, x, और x का मान आ गया है 65, तो कोण B का मान भी कितना, 65 डिग्री आ जाएगा। आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है बातें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखेंगे प्रश्न संख्या 5। दी गई आकृति में AB तथा CD BD पर लंब है। ये भी लंब है, ये भी लंब है, मतलब यहां भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहां भी 90 अंश का कोण बन रहा है। क्लियर है बातें। साथ ही AB बराबर CD, AB बराबर CD, AF बराबर CF, AF बराबर CF, AF बराबर AF बराबर CE। क्लियर है बातें। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये CE भुजा AF भुजा के बराबर है। बात हो रहा है, सिद्ध करना है कि BE बराबर FD हो जाएगा। ये जो BE है ये FD के बराबर हो जाएगा। एक काम करो छोटा सा, इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कौन से त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज मैं बना रहा हूं, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करेंगे। कैसे, बड़ा ही आसान है दोस्त। लिखेंगे त्रिभुज ABF तथा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम CDE में सबसे पहले आपको क्या दिया है कि इसका AB, इस वाले त्रिभुज का, रेड वाले त्रिभुज का AB और ब्लू वाले का CD, AB बराबर CD है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात क्या, AF बराबर CE, मतलब ये वाला AF इस CE के बराबर है, तो इन दोनों को लिखेंगे AF बराबर CE। ये भी आपको दिया है। और तीसरी बात दोस्त, ये देखो 90 अंश का कोण यहां भी और यहां भी, तो लिख देंगे कोण ABF बराबर कोण CDE। क्यों, 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक, है ना। 3 बातें मिल गई। जल्दी बताना कौन सा सर्वांग समता नियम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज को, लाल वाले को पकड़ो, लाल वाले की एक भुजा, 2 भुजा और एक कोण, और ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने होता है कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये साइड S, मतलब कि RHS लग रहा है यहां पर। तो लिखेंगे त्रिभुज
ABF सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDE के RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार। R का मतलब राइट एंगल, मतलब 90 अंश का कोण मिल रहा है आपको। H का मतलब हाइपोटेनियस, मतलब कि एक कर्ण इसमें इन्वॉल्व है और एक साइड, एक भुजा भी इन्वॉल्व है, मतलब कि यहां पर RHS नियम लग रहा होगा। क्लियर है बातें। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या, नहीं अभी तो इसमें सिद्ध भी करना है, तो सिद्ध तो हो चुका है लेकिन पूरा नहीं। देखो बाई CPCT आप लिखेंगे कि ये लाल वाले की, रेड वाले की ये वाली भुजा BF जो हो जाएगी, यहां BF, यहां देखो ना, ये जो BF आपको दिख रहा है यहां का दूसरा तीसरा पोजीशन पे आ रहा है, तो यहां भी दूसरे तीसरे पोजीशन पे क्या है, DE के बराबर हो जाएगा। कैसे? CPCT से। लेकिन दोस्त क्या ये प्रूव करना था आपको? नहीं, हमें तो चाहिए BE बराबर FD। यहां पर BE नहीं BF आ रहा है, हमें चाहिए BE बराबर FD, मतलब यहां से ये वाला पोर्शन इसके बराबर करना है। लेकिन आपने क्या प्रूव कर दिया? आपने प्रूव कर दिया कि ये पूरा इस पूरे के बराबर है। समझ रहे हो बात को? आपने सिद्ध कर दिया कि BF ये पूरा इस पूरे के बराबर है, लेकिन हमें सिद्ध करना था ये इतना पार्ट इतने पार्ट के बराबर होगा। कैसे करेंगे? अब देखो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, इसके पास भी फालतू चीज यहां तक ये आ रही है EF, इसके पास भी फालतू चीज क्या है EF, दोनों के पास फालतू चीज क्या है? इसके पास देखो ना, इसके पास ये EF फालतू आ रहा है, इसके पास ये EF फालतू आ रहा है, तो दोनों तरफ से EF को माइनस कर देंगे, दोनों तरफ से EF को माइनस कर देंगे, यहां भी और यहां भी। जब EF माइनस करेंगे, जब आप BF में से EF माइनस करेंगे, बच जाएगा BE, यहां बच जाएगा BE, और ऐसे ही उधर की तरफ क्या बच जाएगा, जब आप DE में से EF माइनस करेंगे तो यहां बच जाएगा DF। क्या ये प्रूव करना था? ध्यान से देखो, क्या ये प्रूव करना था आपको? बिल्कुल। तो हमें BE बराबर DF प्रूव करना था, हमने कर दिया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। आसान क्वेश्चन है, जरूरत है कॉन्सेप्ट को जानने की, समझने की और सीखने की। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 6 की बात। ठीक है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। ध्यान देना, यहां पर एक रेखाखंड AB पर, ये AB एक रेखाखंड है, क्लियर है? ध्यान दो, ये AB एक रेखाखंड है ना, और इस पर दो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी? एक तो ये AD खींची गई है और एक ये BC खींची गई है, ये दोनों इस पर लंब रेखाएं हैं। ठीक है, आगे की बात, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो CD रेखा आपको दिख रही है वो रेखाखंड AB को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ऐसा कब सिद्ध कर पाएंगे? ऐसा आप तभी सिद्ध कर पाएंगे जब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बोल देंगे, और जब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तब हम बाई CPCT बोल देंगे कि ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब कि ये रेखा इस पूरे को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब मेन काम अपना क्या है? इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करने का। तो लिखेंगे यहां पर हम बात करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, क्या नाम है इसका? AOD या DAO लिख लो, DAO तथा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम बताना, DAO CBO में। जल्दी से तीन बातें मुझे बता दो जिससे कि मैं इनको सर्वांगसम सिद्ध कर पाऊं। सबसे पहली बात क्या कि यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब एंगल DAO जो है वो बराबर है एंगल CBO के, है ना? क्यों? 90 डिग्री ईच, दोनों 90 अंश के कोण हैं, 90 अंश प्रत्येक। ये समझ में आ चुका है कि ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, और जब दोनों 90 अंश के होते हैं इस केस में क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। एक बात तो हो गई। दूसरी बात, ये दोनों रेखाखंड जो हैं AD और BC ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे AD बराबर BC, AD बराबर BC, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको लिख दिया मैंने, दिया है।
अब तीसरी बात ढूंढो जल्दी से, तीसरी क्या चीज मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है, मिलेगा। यहां पर तो कुछ नहीं लिखा है, यही बता दिया था कि दो बराबर रेखाखंड है। चलो तीसरी चीज मैं ढूंढ देता हूं कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब इनका नाम लिख दो AOD। AOD जो है वो बराबर है किसके? COB के, COB के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है बातें? ठीक है, तो ये तीन चीजें मिल गई। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा नियम लग रहा है, और नियम डिसाइड करने के लिए आपको कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लेना है, और इसमें देखो कोण, कोण, भुजा, एंगल, एंगल, साइड, क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। क्या नहीं होता है? ये नहीं होता, ASS नहीं होता। ठीक है, AAS होता है सर्वांग समता का नियम। तो लिखेंगे त्रिभुज DAO, त्रिभुज DAO सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज CBO के, त्रिभुज CBO के। किस नियम के अनुसार? AAS, एंगल, एंगल, साइड नियम के अनुसार। एक बार इसको लिख के हमेशा चेक किया करें कि क्या आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। कैसे चेक करते हैं? यहां देखो, ये बीच में कोण A आ रहा है, यहां पर B आ रहा है, यहां भी A और B एक ही जगह पर लिखे हुए हैं, मतलब ठीक है। दूसरी बात, AD की जगह पर BC आना चाहिए। AD ये रहा पहला दो, और BC ये रहा पहला दो, मतलब सही है। अगर यहां से दो चीजें यहां पर मैच कर रही हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। क्लियर है बातें? तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया? आपस में सर्वांगसम कर दिया। और जब सर्वांगसम कर दिया तो बाई CPCT में बोल सकता हूं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में संगत भुजाएं हैं। मुझे कैसे पता संगत भुजाएं हैं? तो देखो यहां पर DO जो है वो CO के बराबर है। क्या यहां DO और CO एक जैसे हैं? पहले और आखिरी पर DO लिखा है, पहले और आखिरी पर CO लिखा है। तो बाई CPCT में बोल सकता हूं कि DO बराबर CO। कैसे? बाई CPCT। और जब ये दोनों भुजाएं आपने बराबर सिद्ध कर दी, ये दोनों भुजाएं आपने बराबर सिद्ध कर दी, मतलब ये जो रेखाखंड है वो इस पूरी भुजा को दो बराबर बराबर भुजाओं में बांट रहा है। तो लिख देंगे सीधे सीधे कि रेखाखंड जो CD है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो मैंने NCERT में आपको पूरा पढ़ाया, बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाए, तो आपको बड़ा ही आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो NCERT जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक NCERT नहीं देखे हैं, जो मैंने NCERT में हर एक प्रश्नावली, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक उदाहरण की बात किया है, वो जरूर देखें। उसके बाद देखेंगे तो और मजा आएगा। क्लियर है बातें? तो वो जरूर देखना है आपको, हर एक वीडियो देखना है। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। ये रहा, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD इस प्रकार हैं। ये चित्र दिया गया है, AD बराबर है BC के, मतलब ये AD ये BC आपस में बराबर है। कोण A बराबर कोण 1 बराबर कोण 2, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है, और 3 बराबर है 4 के, ये रहा 3, ये 3 जो है वो 4 के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से दी हुई है। अब हमें सिद्ध करना है कि BD भुजा जो है वो AC भुजा के बराबर है। BD और AC को पकड़ना एक बार। कहां गया BD? ये रहा BD। और AC कहां गया? तो ये रहा आपका AC, ये रहा आपका AC। इन दोनों को आपस में बराबर करना है आपको। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए जरूरत है आपको दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करने का। कौन कौन से दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा? देखो, जिसमें ये भुजाएं आ रही होंगी उन्हीं त्रिभुजों को आपस में हम सर्वांगसम करेंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज रेड वाला ले लेंगे, रेड वाली भुजा के साथ, ये वाला एक त्रिभुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज हम ग्रीन वाली भुजा के साथ ले लेंगे, मतलब कि दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही भुजाएं हैं, मैंने ऊपर नीचे इसलिए किया है जिससे कि ये दोनों त्रिभुज आपको अलग अलग दिखाई दे, ज्यादा बढ़िया समझ में आए आपको। क्लियर है बातें? बात करेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम बताओ, ABC में,
ए बी सी में। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ए बी भुजा है, या ए बी को छोड़ो, सबसे पहली बात कि हमें ये दिया है ये वाला एंगल वाली बात, ये दोनों लिख लेना एक बार। एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, है ना। तो इन दोनों समीकरणों को, ये दोनों दिया है आपको, ये दोनों क्या है, दिया है। इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, ये दिया है, इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो ये 1 धन 3 हो जाएगा और ये 2 धन 4 हो जाएगा। देखना ध्यान से, 1 धन 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 3 को क्या मैं ये पूरा कोण बोल सकता हूं क्या? 1 और 3 को जोड़ने पर क्या ये पूरा कोण मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो 1 धन 3 को ये पूरा कोण मतलब कि डी ए बी बोल सकते हैं आप। तो 1 धन 3 के नीचे लिखेंगे कोण डी ए बी। और इसी प्रकार से एक बार फिर ध्यान देंगे उधर की तरफ कि 2 और 4 को मैं ये पूरा कोण बोल सकता हूं क्या? मतलब कि ए बी और सी। तो इसकी जगह पर लिख देंगे ए बी सी। क्या लिख देंगे? ए बी सी। और इसको बना देंगे हम समीकरण संख्या 1। जल्दी से 3 बातें देखो। एक बात तो यही मिल गया कि इस ग्रीन वाले का ये पूरा कोण रेड वाले के इस पूरे कोण के बराबर है। पहली चीज तो ये मिल गई, पहली बात तो आपको यही मिल गई। दूसरी बात, दोनों में ही ये भुजा कॉमन आ रही है। ए बी इसके पास भी है, ए बी इसके पास भी है, तो ए बी बराबर ए बी लिख देंगे। उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा है ये? उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जल्दी से ढूंढ कर बताएंगे, तीसरी कौन सी चीज आपको बराबर दिख रही है? तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी दिया है, ये दिया है आपको। 3 बातें मिल चुकी हैं। जैसे ही 3 बातें मिल जाएं, ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा नियम लग रहा है। ध्यान दो, एक ग्रीन वाले त्रिभुज को पकड़ो, इसमें ये वाली भुजा, ये वाला कोण और ये वाली भुजा, ये 3 चीजें आ रही हैं, मतलब कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो लिख देंगे कि त्रिभुज एबीडी जो है वो सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज एबीडी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के। ए बी सी के किस नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। क्लियर है बातें? एक बार चेक करेंगे क्या हमने ये बात सही लिखी है। तो AD की जगह BC आना चाहिए। ये रहा AD पहले और आखिरी में, ये रहा AC पहले और आखिरी में। मतलब ये नियम हमने गलत लिख दिया। कैसे? AD की जगह पर BC आना चाहिए। AD यहां पर पहले और आखिरी में आ रहा है, और देखो BC लास्ट 2 में आ रहा है। क्या एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो इसको सही कैसे लिखोगे? ध्यान दो, इसको मैं हटा देता हूं जो गलत लिखा था। अब ध्यान दो सही कैसे लिखना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में, उसके पिछले क्वेश्चन में, बार बार मैं बताता हूं, जब भी लिखेंगे यहां से जरूर मैच करेंगे, नहीं तो सब कुछ सही होने के बाद भी आपका पूरा नंबर भी काट लिया जाएगा। क्लियर है बातें? तो ध्यान दो, यहां पर देखो ए पहले क्या आ रहा है? ए बी। पहले क्या आ रहा है? ए बी। ए बी की जगह पर ए बी होना चाहिए या तो बी ए होना चाहिए। इसको 2 तरह से मैं लिखूंगा, ए बी डी है ना, या तो ए बी या तो बी ए। बात तो एक ही है ना, ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात तो एक ही है। बचा क्या? बचा है सी। तो यहां भी सी लगा दिया, यहां भी सी लगा दिया। या तो ये सही होगा या तो वो सही होगा। ये तो पहले से ही गलत था, मतलब वही सही होने वाला है। लेकिन ये गलत क्यों था, वो सही क्यों है, ये एक बार चेक करते हैं। यहां देखो ए डी पहले और आखिरी में था, मतलब BC भी पहले और आखिरी में होना चाहिए, नहीं है ना, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके काट देता हूं जिससे कि आपको पता रहे कि गलत क्या है और सही क्या है। यहां पर क्या है? यहां पर देखो AB पहले है और यहां पर BA है, मतलब AB की जगह BA या AB आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही AD की जगह BC आना चाहिए, AD पहले और आखिरी में, BC पहले और आखिरी में, मतलब ये वाला नियम अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीजें? तो यहां पर कौन सा नियम लग रहा है? SAS का नियम लग रहा है। कौन सा नियम? SAS सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं अब
क्या हमें सिद्ध करना था? BD बराबर AC। क्या BD और AC एक ही पोजीशन पर दिख रहे हैं? ये रहा BD, ये रहा AC। तो बाई CPCT में लिख सकता हूं BD जो है वो AC के बराबर होगा। क्यों होगा? बाई CPCT। क्लियर है बातें? अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न संख्या 7 था। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या 8। चतुर्भुज ABCD में लंब BM तथा DN, ये चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज है, कोई नाम नहीं दिया है, ना तो इसको वर्ग लेना है, ना आयत लेना है, ना समांतर, कुछ नहीं बताया। ये सिंपल सा चतुर्भुज है। इसमें दो लंब हैं, एक का नाम है DN और एक का नाम है BN। इस प्रकार है खींचे गए हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ये BM जो है वो DN के बराबर है। BR 8 सेंटीमीटर का है। ये रहा BR, ये रहा दोस्त BR जिसका माप दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसको लिख दिया। तब BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस BD की लंबाई मतलब इस पूरे की लंबाई, पूरे BD की लंबाई आपसे पूछ रहा है। कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, कौन से दो त्रिभुज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से दो त्रिभुज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला त्रिभुज तो आपका ये रहा, पहला त्रिभुज तो आपका ये रहा जो इसमें आ रहा है ना, और दूसरा त्रिभुज आपको दिख गया होगा, दूसरा त्रिभुज आपका ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम, सबसे पहले तो सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। कैसे? यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये इसके बराबर है। और तीसरी बात, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपको साफ साफ दिख गया एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो रहे हैं। ये बात लिख लो। ये बात दोस्त यहां पर लिखेंगे इस प्रकार से, लिखेंगे त्रिभुज क्या नाम है? DNR तथा दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है? BMR में, BMR में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें बराबर हैं एक बार जल्दी से लिखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम 90 डिग्री का, इस वाले कोण का। एंगल DNR बराबर, एंगल DNR बराबर एंगल BMR, एंगल BMR 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे की बात करेंगे। यहां पर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो लिखेंगे DN बराबर BM। क्या लिखेंगे? DN बराबर BM। ऐसा हमें दिया हुआ है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यहां पर दिया है, दिया है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जो हमें नहीं पता थी, जो हम एग्जाम में ढूंढ नहीं पाते हैं, ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो इनका नाम बताओ जल्दी से। DRN बराबर, एंगल DRN बराबर है एंगल BRM, BRM। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो हो चुके हैं, लेकिन कौन सा नियम लग रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। कोई एक त्रिभुज पकड़ा मैंने, कोण कोण भुजा AAS, क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज DNR, त्रिभुज DNR सर्वांगसम है BMR के, सर्वांगसम है त्रिभुज BMR के। किस नियम से? तो भुजा कोण कोण भुजा AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार। अब अगर ये पहले तो एक बार चेक कर लो क्या ये सही लिखा है। तो N की जगह पर M आना चाहिए, N की जगह पर M आ रहा है। DN की जगह पर BM, DN की जगह पर BM, बिल्कुल सही है। अब ये सर्वांगसम हो चुके हैं, सब कुछ सही चल रहा है। आपसे बोल रहा है BD की लंबाई, BD की लंबाई की बात तो मैं बाद में करूंगा। पहले तो ये बताओ मुझे कि जो हमें दिया है BR, BR को पकड़ना, BR ये रहा। BR किसके बराबर हो जाएगा? DR के। BR किसके बराबर हो जाएगा? DR के। क्यों? CPCT से, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में संगत भुजाएं हैं। क्लियर है? तो DR और BR दोनों का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें BR दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देंगे DR का मान भी कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहां पर BR का मान हमें 8 दिया है, तो DR इसके संगत भुजा है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है BD का मान कितना होगा, तो BD जो होगा
वो dr प्लस br के बराबर, मतलब 8 प्लस 8 बराबर 16 के बराबर हो जाएगा। 8 प्लस 8 मतलब कि 16 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बड़ा ही आसान, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC, पहले तो टिक कर लो, AB बराबर है AC के, और जब AB बराबर AC के है तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। D तथा E BC पर बिंदु इस प्रकार है कि BE बराबर CD, BE, अब देखो यहां से यहां BE और ये CD दिख रहा है, BE और CD, ये BE और ये CD आपस में क्या है, बराबर है। BE बराबर CD है, तो आपको सिद्ध करना है कि AD जो है वो AE के बराबर होगा। पकड़ना इनको दोनों को, AD किसके बराबर, AE के बराबर, ये रहा AE। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और आसान तो है, लेकिन मैं बताऊं इसमें 30 से 40% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी सी ट्रिक लगती है। ट्रिक क्या लगती है, मतलब कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इसके बीच में छुपा हुआ है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर का तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। हम लेंगे दो त्रिभुज, कौन कौन सा, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज आपको पता ही चल गया होगा अब तो कि हम ये वाला त्रिभुज लेने वाले हैं। इन दोनों त्रिभुजों में आपको दो चीजें दिख रही हैं कि बराबर होंगी। पहली चीज क्या है, ध्यान देंगे एक बार, पहली चीज क्या दिख रही है आपको, पहली बात हो गई कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, और दूसरी चीज हो गई कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये दोनों बातें आपको पहले से दिख रही हैं, मतलब दो चीजें तो मिल चुकी हैं। तीसरी बात क्या, कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि दो भुजाओं के बीच का कोण है तो भुजा कोण भुजा वाला नियम लग जाएगा अपना। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर तो दिया नहीं है, हमें दिया है कि इतनी बड़ी भुजा ये BE, इतनी बड़ी भुजा CD के बराबर है। एक काम करना, पहले ये बात लिख लो आप कि BE जो है वो CD के बराबर है, पहले यही लिख लिया। हमें क्या बनाना है इसको कि BD कर दो और CE कर दो, इसको BD बना दो और इसको CE बना दो, काम बढ़िया हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, देखो दोनों तरफ एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट दोनों तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये है ना, ये इतना बड़ा के बराबर है, तो बीच में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट दोनों तरफ से माइनस कर दो। मतलब इधर से भी आप DE को घटा देंगे, BE में से DE फालतू का पार्ट घटा देंगे, CD में से यही फालतू पार्ट है DE, दोनों को घटा देंगे, और दोनों को घटाने के बाद आपको मिल जाएगा BD बराबर CE। क्या मिल जाएगा, BD बराबर CE। ध्यान दो यहाँ पे, BE में से जब आपने DE को घटाया तो BD बचा, इसी प्रकार से जब आपने CD में से DE को घटाया तो आपके पास CE बच चुका है। आपको पता भी है दोनों तरफ से समान चीजें आपस में माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको मिल चुका है, इसको समीकरण संख्या 1 बना देंगे, समीकरण संख्या इसको 1 बना देंगे। अब हम बात करेंगे इन दो त्रिभुजों की। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, एक ये भुजा, एक ये कोण और ये एक भुजा, इसकी इस भुजा इस कोण इस भुजा के बराबर है, भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांग सम है, और बाई CPCT जो सिद्ध करना है सिद्ध हो जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए हमें, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा ACE में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACE में। इन दोनों त्रिभुजों में जल्दी से बताओ मुझे, AB बराबर AC, AB बराबर AC क्यों दिया है, गिवन है ये। दूसरी बात क्या, कोण B बराबर कोण C। तो यहां लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC, इसलिए ऐसा लिखा मैंने, चूंकि AB बराबर AC तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरी और जरूरी बात ये वाली, BD बराबर CE समीकरण 1 से, या लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, लेकिन मैं लिखता हूं समीकरण 1, इसीलिए मैंने इसको समीकरण बना दिया क्योंकि यहां मुझे लिखना था। तीन बातें मिल चुकी, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में हो चुके हैं सर्वांगसम। कौन कौन, ABD सर्वांगसम किसके,
ACE के, किसके? ACE के। एक बार जल्दी से चेक कर लेंगे, BD की जगह पे CE आ रहा है, BC की जगह पे एंगल B की जगह पे एंगल C, एंगल B की जगह पे एंगल C आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। क्लियर है बातें? कौन से नियम से? SAS, भुजा कोण भुजा नियम से। ये है ना, भुजा कोण भुजा नियम से। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या सिद्ध करना है? AD बराबर AE। देखो ये AD और AE एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, यहाँ AD मिल गया और ये आपको AE मिल गया, तो लिख देंगे बाई CPCT AD बराबर AE। कैसे लिखा? ये CPCT से। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, अच्छा क्वेश्चन है ये। और बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ, और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 10 में बात करेंगे। दी गई आकृति में यदि AC बराबर BC, AC पकड़ो एक एक को, बोल रहा है AC बराबर BC, ये रहा AC और ये रहा दोस्त आपका BC, है ना। यहीं से पता चलेगा कौन कौन से त्रिभुज को हमें पकड़ना है। DCA, कोण DCA कहाँ है? DCA, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण आपको DCA दिख रहा है, ये वाला कोण, ये DCA, इसको बना दिया मैंने, अब आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा DCA। ये वाला जो कोण है, इस कोण ECB के बराबर है। किसके बराबर है? ECB, मतलब इधर के कोण के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, चलो ठीक है। तथा DBC, DBC को पकड़ना, DBC, ये वाला कोण DBC, ये वाला कोण जो है, अब इसको अलग कलर से बना देते हैं। DBC, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है ना, वो किसके बराबर है? EAC के बराबर है, इस कोण के बराबर है ना। अभी आपको सबको अलग अलग कलर से दिख रहा होगा कौन किसके बराबर है। सबसे पहले मैंने बात किया कि यहां पर AC जो है वो BC के बराबर है, फिर हमने देखा ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, और फिर देखा कि ये ब्लू वाले के बराबर है। ये तीन बातें आपको दी हुई हैं। आपको क्या सिद्ध करना है वो ध्यान से देखेंगे एक बार। सिद्ध करना है DC बराबर EC। DC, ये रहा DC, ये किसके बराबर सिद्ध करना है? EC के बराबर हो जाए, ऐसा सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? कौन से दो त्रिभुज लेंगे? ध्यान देना, ऐसा ही त्रिभुज लेना है जिसमें ये DC और EC आ रहा हो पूरा का पूरा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर सकते हैं तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये जो मैं इस कलर से बना रहा हूं। एक त्रिभुज ये हो गया जिसमें हमारे पास DC को सिद्ध करना था, तो DC आ रहा है। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज जो हम लेंगे वो ये ले सकते हैं, ये वाला त्रिभुज दिख गया, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजों को अगर आपने आपस में समान सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो आप CPCT से लिख सकते हैं कि DC जो है वो EC के बराबर हो जाएगा। बात यह है कि कैसे, ठीक है। देखो पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि कैसे करने वाले हैं। दो चीजें आपको दिखनी चाहिए। पहली चीज, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब यहां से यहां तक इस भुजा, ये जो ग्रीन वाले में आ रहा है और ये जो कलर है इस वाले में जो आ रहा है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। दूसरी बात, ये वाला कोण, ग्रीन वाले का ये वाला कोण इसका इस वाले कोण के बराबर है। दो चीजें आपको मिल गई। तीसरी चीज भी आपको यहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही होगी। ये कोण नहीं, ये कोण पूरा होना चाहिए ना। देखो ये वाला पूरा कोण है ना, अगर ऐसा हो जाए कि ग्रीन वाले का ये पूरा कोण इस कलर का इस पूरे कोण के बराबर हो जाए तब तो मजा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो बोल रहा है कि इतना छोटा सा पार्ट इतने छोटे से पार्ट के बराबर है। कमी किसकी है? कमी इस बीच वाले पार्ट की है, कमी इतने पार्ट की है, तो इसके पास भी इतना जोड़ दो ये बन जाएगा, इसके पास भी इतना जोड़ दो तो ये वाला कोण बन जाएगा। कैसे? ध्यान देना, यहां पर बात कर रहे हैं DCA, ये वाली लाइन, पहले इसको लिख लो। एंगल DCA बराबर एंगल ECB है ना। ये लाइन लिख लिया। क्यों लिख लिया? गिवन है, दिया है, ये लाइन हमें दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब देखो कमी किस चीज की है? कमी तो इतने पार्ट की है, बीच वाले पार्ट की है, दोनों के पास, इस छोटे वाले पार्ट के पास भी इतने की कमी। अगर इसको इतना मिल जाए तो ग्रीन वाला पूरा एंगल बन जाएगा, ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा।
ऐसे ही इधर वाले को, इस छोटे वाले को इतना मिल जाए तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, मजा आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम इतना जोड़ देंगे, बीच वाला पार्ट जो येलो कलर से, ये वाला पार्ट जो आपको मैं मेंशन कर रहा हूं, ये वाला पार्ट DCE, दोनों तरफ जोड़ देंगे DCE। तो लिखेंगे एंगल DCE जोड़ने पर, जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ देना, एंगल DCA प्लस एंगल DCE एक तरफ जोड़ दिया, और दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से जोड़ेंगे, ECB प्लस एंगल DCE। जब आपने इधर वाले में इतना जोड़ा तो ये पूरा मिल गया, कितना, ACE, तो ये बन गया अपना ACE। और इसी प्रकार से जब आपने इधर वाले में इतना जोड़ा तो ये पूरा मिल जाएगा, मतलब कि BCD, और इसको बना दिया हमने इक्वेशन 1। ये जोड़ने और घटाने वाला किसी किसी में जोड़ना है, जोड़ना किस में है, जिसमें कमी होगी, यहां कमी थी। घटाना किस में है, जिसमें फालतू चीज होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। यही आना चाहिए आपको। अगर ये सीख गए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 1 बना दिया। अब दोनों त्रिभुज ले लेंगे जिनकी हम बात कर रहे थे, त्रिभुज ACE तथा, लिखेंगे त्रिभुज ACE तथा, क्या लिखेंगे, ध्यान देना यहां पे, त्रिभुज ACE तथा दूसरे त्रिभुज का नाम बताओ मुझे जल्दी से, BCD में। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले यही लिख लेते हैं समीकरण 1 कि एंगल ACE बराबर कर दिया है हमने BCD के। देखना है जिसको वो समीकरण 1 में देख के समझ ले, तो यहां लिख दिया समीकरण 1। क्लियर है बात। इसी प्रकार से ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, AC बराबर BC ऐसा हमें दिया हुआ है, AC बराबर BC ऐसा हमें दिया हुआ है, ये लिख देंगे दिया है। और इसी प्रकार से एक बात और दिया है ये वाला कि DBC जो है, DBC उधर लिखेंगे, उधर वाला उधर लिखेंगे, तो इसको यहां से हटा के हम इधर ले जाएंगे। जो DBC है वो किसके बराबर है, EAC के बराबर है। किसके बराबर है, EAC के बराबर है। ये 3 बातें हमारे पास आ चुकी हैं। इन 3 बातों से जल्दी से डिसाइड कीजिए कि कौन सा नियम लग रहा है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए। तो आप ध्यान से देखें, ये वाला कोण आ रहा है, ये वाला दोस्त कोण आ रहा है, हाँ ये वाला कोण, और ये वाली भुजा, और ये वाला कोण, तो कोण भुजा कोण है ना, ASA नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे हम कि त्रिभुज, क्या नाम है इनका, दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लेंगे। त्रिभुज ACE जो है वो बराबर है त्रिभुज, सर्वांगसम है त्रिभुज BCD के। किस नियम के अनुसार, तो कोण भुजा कोण नियम के अनुसार, ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार। क्लियर है बातें, किस प्रकार से हमने दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम किया। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है, ये तो बाई CPCT, ये तो आसान खेल है कि ये जो CD है, ये जो CD है सेकंड और थर्ड पोजीशन पर, वो सेकंड और थर्ड पोजीशन EC के बराबर है। तो सीधे सीधे लिख दो CD बराबर EC। कैसे, CD बराबर EC बाई CPCT हमने ये बात लिख दिया जो हमें सिद्ध करना था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक, प्रश्न संख्या 10 तक। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट बने, है ना, त्रिभुज चैप्टर है, जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट बनेगा वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करेंगे, जिससे कि जब भी लाइव क्लास हो, जब भी अपना डाउट क्लास हो, उसमें मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा सकूं। क्लियर है बातें, ठीक है। तो एक बार ध्यान से प्रश्न संख्या 11 पढ़ेंगे। तो त्रिभुज ABC के आधार BC के मध्य बिंदु D तथा E इस प्रकार हैं कि BD बराबर CE। पहले डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे इसको। एक त्रिभुज बना देना ABC, ये रहा आपका त्रिभुज ABC जिसका आधार आपको BC बनाना है, तो ये BC हो जाएगा और ये बिंदु A हो जाएगा। इस प्रकार है कि D और E इसके मध्य बिंदु हैं, तो यहाँ पर एक D और E बीच में बिंदु बना देना है। इस प्रकार से D और E है कि BD और CE आपस में बराबर हैं, तो ये BD और ये CE आपस में क्या है, बराबर हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यदि AD बराबर AE हो, AD और AE को बनाएंगे, ये हो गया आपका AD, ये हो गया आपका AE, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर हैं।
तो आगे की बात है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी ई जो है ये वाला त्रिभुज वो सर्वांगसम है ए सी डी के। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे आइए ध्यान से देखते हैं, क्या क्या बातें पता हैं और क्या क्या हमें और प्रूव करने की जरूरत है। देखो यहां पर हमें BD बराबर CD, BD बराबर CE पता है। अब दोनों तरफ इतने की कमी हो रही है DE की, क्योंकि जब आप ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, AB और E, ये वाला जब त्रिभुज आप लेंगे तो इसमें हमें बस इतना BD के बारे में इंफॉर्मेशन है कि BD जो है वो EC के बराबर है, लेकिन हमें पूरा भुजा चाहिए, मतलब कमी किसकी आ रही है, DE की कमी आ रही है, तो इसमें DE को जोड़ देंगे और इधर वाले में भी DE को जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या है, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे BD बराबर CE। अब दोनों तरफ कमी किसकी आ रही है, कमी आ रही है DE की, तो दोनों तरफ DE को जोड़ने पर, DE को जोड़ने पर जब आप दोनों तरफ DE को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर DE को जोड़ेंगे तो BD प्लस DE, और जब इधर आप CE में DE को जोड़ेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। BD में जब DE को जोड़ेंगे, BD में जब DE को जोड़ेंगे तो ये BE बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BE। और इसी प्रकार से जब आप CE में DE को जोड़ेंगे तो ये CD बन जाएगा। इसको बना दो समीकरण संख्या 1। किन दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करना है, एक बार उनको मैं कलर से बना देता हूं। एक तो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर से बना दिया मैंने ये वाला। इन दो त्रिभुजों को आपको आपस में सर्वांगसम सिद्ध करना है। एक ये त्रिभुज हो गया रेड कलर से और एक हो गया ग्रीन कलर से। दोनों को ध्यान से देखो, क्या क्या चीजें आपको पता है। देखो ये रेड वाला BE, ये रेड वाला जो BE है वो CD के, ग्रीन वाले CD के बराबर है, मतलब कि दोनों की एक भुजा तो बराबर हो गई। दूसरी भुजा देखो, ग्रीन वाले का ये AD और रेड वाले का ये AE आपस में बराबर है। दो चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब तीसरी बात मुझे जरा ढूंढ के बता दो कि इसमें कौन सी भुजा या कौन सा कोण, तीसरा पॉइंट आपको बताना है। दो चीजें तो आपको दिख गई, तीसरी बात बताओ क्या चीज आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कोण की बात करेंगे, क्या कोई कोण दिया है आपस में बराबर, नहीं दिया है ना। तो चलो पहले इतनी बात लिख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले मैंने लिख दिया कि AD बराबर रेड वाले का AE बराबर ग्रीन वाले का AD। ये दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया है ना। ये रेड कलर से जो दिख रहा है आपको AE भुजा और ग्रीन कलर से जो दिख रहा है AD भुजा आपस में बराबर है, यहां पर दिया हुआ है ना। तो ये लिख दिया हुआ है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमने सिद्ध किया, यहां पे BE बराबर CD होगा, BE बराबर CD होगा समीकरण 1 से। एक बार और समझेंगे इसको कैसे। BD बराबर CE दिया था, दोनों तरफ DE जोड़ दिया तो ये BE बन गया और CE CD बन गया। तो ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। आपको तीसरी चीज ढूंढनी है। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पता हमें, है ना। कोण की बात करते हैं, क्या कोई कोण आपस में बराबर है। यहां पर कोण की बात करेंगे यहां पर कि क्या कोई कोण आपस में बराबर है। तो ध्यान से देखो, क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा, नहीं पता। तो कोण की बात एक बार ध्यान से देखो। यहां तो कोण में आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा कोण बराबर है। तो देखो यहां पर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। इस भुजा के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब तीनों भुजाएं हमने देख ली। अब तीनों कोण की बात करते हैं। ध्यान देना यहां पर एक बार, इस वाले त्रिभुज में देखो, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है कौन सा, ADE। ADE में आप देख पा रहे हैं ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि AD बराबर आपको पता है AE, तो AD के सामने जो कोण E है AED और AE के सामने जो ADE है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये बात भी लिखनी पड़ेगी आपको, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना दो और ये बात लिख देंगे कि एंगल AED, मतलब ये रेड वाले त्रिभुज का एंगल AED जो है, एंगल AED जो है वो बराबर है
इस कोण के ADE के समीकरण संख्या 2 से। अब दोनों त्रिभुजों में 3 बातें तो हमने ढूंढ ली, लेकिन आपको यह भी ढूंढना पड़ेगा कौन सा नियम लग रहा है। कौन सा नियम जानने के लिए रेड वाले त्रिभुज को हमने पकड़ा, हमने देखा इसमें कि एक भुजा ये वाली यूज हो रही है, एक कोण ये वाला यूज हो रहा है और ये एक भुजा यूज हो रही है, मतलब 2 भुजा और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, मतलब SAS नियम लगा दो यहां पर। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के कौन से नियम से? SAS नियम से। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 12 की तरफ। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB तथा BC तथा एक माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं PQQR तथा माध्यिका PM के बराबर है। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये BD इस QM के बराबर और ये AD PM के बराबर है ना। ये पूरा BC पूरा QR के बराबर है। क्लियर है बातें? तो आपको सिद्ध करना है कि पूरा त्रिभुज पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था। आइए इसको एक बार दोबारा देखते हैं कैसे इसको हमें करना है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। आपको एक बार वो लिख लेते हैं कि AB जो है वो PQ के बराबर है, उसके बाद दिया है BC जो है वो QR के बराबर है ना, और AD जो है वो PM के बराबर है। यहां ध्यान से समझना, एक बात बहुत ध्यान से समझना कि हमें पूरा त्रिभुज पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम करना है। अब बीच वाली लाइन को भूल जाओ, AD और PM को भूल जाओ, क्योंकि हमें पूरे के सर्वांगसम करना है। दिमाग लगाओ कि अपने पास बस 2 भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इस भुजा और इस भुजा के बराबर है। अगर किसी जुगाड़ से कोई दिमाग लगा कि मैं ये अगर सिद्ध कर दूं कि ये बीच वाले कोण भी बराबर हैं, तो ये भुजा मिल गई, ये कोण मिल गया, ये वाली भुजा मिल गई, SAS से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। मतलब आपका फोकस कहां होना चाहिए कि इस कोण को इस कोण के बराबर कर दो किसी तरीके से, बस। कैसे करेंगे ध्यान देंगे यहाँ पे, कैसे इन दोनों कोणों को आपस में हम बराबर कर रहे होंगे, यहां पर ध्यान देंगे एक बार। सबसे पहले देखो, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम कर दो, ये तो फटाफट हो जाएंगे। कैसे? ध्यान दो, यहां पर पहले BC और QR, जब इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम कर रहे होंगे तो क्या पूरा का पूरा BC आ रहा है? नहीं, केवल BD आ रहा है। क्या पूरा का पूरा QR आ रहा है? नहीं, केवल QM आ रहा है। तो इस लाइन को पकड़ना जरा, इसको हम कुछ कन्वर्ट करेंगे BC और QR को। क्या मैं BC की जगह 2 बार BD लिख सकता हूं? क्योंकि ये माध्यिका है, D इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब BC बराबर 2BD। तो BC की जगह लिख देंगे 2BD, और इसी प्रकार से आप QR की जगह लिख देंगे 2QM। 2 से 2 को आप उड़ा देंगे और इसको बना देंगे समीकरण संख्या 1, BD बराबर QM समीकरण संख्या 1। अब इन दोनों त्रिभुजों को, जिनको मैंने शेडेड किया है येलो कलर से, इनको आपस में सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम बताओ, PQM में। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले मैं लिखूंगा AB बराबर PQ दिया है, AB बराबर PQ दिया है। इनकी माध्यिका भी बराबर है तो उसको भी लिख लो, AD बराबर PM, AD बराबर PM, ये भी दिया है। आ रही बात समझ में? और समीकरण 1 में जो लिखा है आपने BD बराबर QM, समीकरण 1 समीकरण 1 से, मतलब इसकी तीनों भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया। और जब बराबर कर दिया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। कौन से नियम से? भुजा 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 नियम से। तो ये बात लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज PQM के, है ना। कौन से नियम से? भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से। और बाई CPCT आप लिख सकते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्या लिख देंगे कि एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाएगा बाई CPCT, एंगल B बराबर एंगल Q बाई CPCT। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, इसको हम समीकरण संख्या 2 बना लेते हैं। और अब हम पूरे त्रिभुज को, जो हमें करना है, पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे। मतलब ABC को PQR के सर्वांगसम करने वाले हैं। कैसे? पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा यहां पर
ध्यान देना यहां पर ए बी बराबर पी क्यू लिख सकता हूं, दिया है। ए बी बराबर पी क्यू लिख सकता हूं, दिया है, दिया है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं बी सी, पूरा का पूरा भुजा लेंगे। अब ये पूरा पूरा बी सी पूरा का पूरा क्यू आर के बराबर है, तो लिखेंगे बी सी बराबर क्यू आर। और इन दोनों के मध्य का जो कोण है, मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख सकते हैं। एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख सकते हैं। कैसे? समीकरण संख्या 2 से। तो इस प्रकार से हमने दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया और दोनों भुजाओं के बीच के कोण को आपस में बराबर कर दिया। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज PQR के कौन से नियम से? तो SAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 की तरफ ये रहा। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ये कोण A है, पूरा का पूरा A कोण है ये। इसको रेखा L जो है समद्विभाजित करती है, दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु B है, रेखा L पर स्थित BP और BQ लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। यहां पर 90 अंश का कोण बना रहे होंगे, यहां पर 90 अंश का कोण बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमें दो बातें सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे? ध्यान दें। पहले तो आप इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करेंगे। किस प्रकार से? यहां पर देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में, इन दोनों त्रिभुजों में जल्दी से बताओ मुझे कैसे सर्वांगसम करोगे? कौन सी वो तीन चीजें होंगी जो बराबर होंगी आपस में? सबसे पहले आपको 90 अंश का कोण दिख रहा है, लिख दो इसको। एंगल APB बराबर एंगल AQB 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। क्लियर है बात ये? इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि दोनों में ये भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कौन सी भुजा? भुजा AB। तो लिखेंगे भुजा AB, ध्यान से देखो भुजा AB ये रहा, ये भुजा AB दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे भुजा AB जो है AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्लियर है बातें? ये दोनों बातें क्लियर हैं। तीसरी बात, अब देखो ये कोण भी बराबर कर दिया, ये भुजा भी बराबर कर दिया। तीसरी बात तो यही होगी ना कि सर ये वाला जो रेखा L है वो कोण A का अर्धक है, मतलब कोण A को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो आप लिखेंगे QAB जो है एंगल QAB PAB के बराबर हो जाएगा। तो एंगल PAB बराबर एंगल QAB ऐसा हमें दिया है। या लिख सकते हैं L रेखा L जो है, रेखा L जो है वो कोण A का अर्धक है, कोण A का अर्धक है या समद्विभाजित करती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है बातें? तो ये तीन पॉइंट्स को आप देखकर ये बताइए कौन सा नियम लग रहा है इन दोनों त्रिभुजों में जिससे कि ये सर्वांगसम हो रहे हैं। तो ये हो गया कोण भुजा AAS। क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा नहीं होता है? याद रखेंगे ASS नहीं होता, इसका उल्टा SSA नहीं होता। क्लियर है बातें? तो लिखेंगे कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज AQB सर्वांगसम हो चुका है, त्रिभुज APB के सर्वांगसम हो चुका है। कौन से नियम से? AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार। अब यहां पर बात करते हैं क्या सही लिखा है, तो जल्दी से देख लेंगे। कोण का बीच वाला P की जगह पे Q, P की जगह पर Q आ रहा है, ठीक है। यहां भी देखो बीच वाला A की जगह पर A आ रहा है, ठीक है, मतलब सही लिखा है। यहां तक लिखने के बाद देखो सबसे पहला तो यही पॉइंट हमें सिद्ध करना था, कर दिया। पहला पार्ट तो यही हो गया अपना। दूसरे पार्ट की बात करें अगर, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि BP बराबर BQ सिद्ध करना है, मतलब बिंदु B जो है वो कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। मतलब ओवरऑल आपको ये सिद्ध करना है कि BP जो है वो BQ के बराबर है। यहां देखना दोनों का पोजीशन BP का और BQ का एक जैसा है, तो बाई CPCT हम लिख सकते हैं BP बराबर BQ।
बाई CPCT। तो ये हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 14 की। ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 14 के ऊपर। ये रहा, दी गई आकृति में ये चीजें बराबर हैं, AC बराबर AE, AB बराबर AD है और कोण BAD का मान कोण EAC के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है BC बराबर DE होगा। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या क्या चीजें बराबर हैं, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर कि ये वाली भुजा AD जो है वो AB के बराबर है, ये वाली भुजा AC जो है वो AE के बराबर है, और हमें सिद्ध करना है BC बराबर DE होगा, और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। ये दोनों कोण आपको इस कलर से नहीं दिखेगा, इस कलर से बढ़िया दिखेगा। हाँ, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, यहां ध्यान देना एक बार। ये ले लिया एक त्रिभुज और एक दूसरा त्रिभुज। एक दूसरा त्रिभुज मैंने कौन सा ले लेते हैं, इसको ग्रीन कलर से किया है तो इसको इस कलर से कर देते हैं। हाँ, ये दूसरा त्रिभुज एक ले लिया, ये वाला, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध करना है। यही दोनों क्यों लिया, मेन बात तो ये है। देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो एक त्रिभुज में ये वाली भुजा आनी चाहिए, एक त्रिभुज में ये वाली भुजा आनी चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है। ऐसे ही दूसरी भुजा इसके बराबर थी, तो एक त्रिभुज का ये भुजा ले लिया, दूसरी त्रिभुज का ये भुजा, इनके नीचे को मिलाएंगे, आधार को मिलाएंगे, तो ये दोनों त्रिभुज आपको प्राप्त होंगे जिनको हमें लेना था। अब लिखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, मतलब कि त्रिभुज ABC तथा दूसरे त्रिभुज का नाम बताएंगे त्रिभुज ADE में, ADE में, है ना। तो प्रश्न पढ़कर ही पता चलता है आपको कौन कौन सा त्रिभुज चूज करना है, लेना है। अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहां पर एक बार। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो ग्रीन वाले का AB भुजा है वो इसके AD भुजा के बराबर है, तो ये बात लिखेंगे AB। अच्छा, ये सब कुछ लिखने के पहले एक काम करेंगे, ये सब कुछ लिखने के पहले एक काम करेंगे, इसको मैं हटा ही देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ग्रीन वाले का ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपस में बराबर है, जो हमें दिया नहीं है। दिया कितना है कि ये रेड वाला छोटा सा पार्ट इस छोटे से पार्ट के बराबर है। दोनों में कमी आ रही है, किसकी कमी, इसकी कमी आ रही है। इस कोण ADAC इतने कोण की कमी आ रही है, इस कोण की कमी आ रही है, तो ये कोण दोनों तरफ हम जोड़ देंगे, है ना। जिसकी कमी आएगी जोड़ देंगे, जो फालतू चीज होगी घटा देंगे, दोनों तरफ ये DAC जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे BAD बराबर EAC, है ना। ये तो हमें दिया है, जो आपको रेड कलर से छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा हमें दिया है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये पूरा जो येलो कलर से दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन वाला, ये पूरे इसके बराबर हो जाए। अब यहां पर बराबर तब होगा जब ये कमी पूरी की जाएगी दोनों तरफ कमी पूरी कर देना। क्या जोड़ना पड़ेगा, DAC, एंगल DAC जोड़ने पर, दोनों तरफ एंगल DAC जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे BAD में DAC जोड़ देंगे, और इसी प्रकार से यहां EAC में DAC जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आपको, जब इधर जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा कोण BAC मिल जाएगा, तो इसको लिख देंगे BAC। और जब इधर जोड़ेंगे इस वाले पार्ट में, तो ये पूरा कोण मिल रहा होगा आपको क्या, DAE, तो लिख देंगे DAE। और इसको बना देंगे हम समीकरण संख्या 1, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध कर रहे होंगे। तो पहले ही मैंने ये जुगाड़ फिक्स कर दिया कि ये पहले अपने पास चीजें होनी चाहिए, है ना। लड़ाई करने के लिए पहले से ही हथियार संभाल लो, है ना। अब बात करेंगे कि कौन से दो त्रिभुजों को हम आपस में सर्वांगसम सिद्ध करने वाले हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, DAE में। तो दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखेंगे, AB बराबर हो जाएगा किसके, AD के, AB बराबर हो जाएगा AD के, और क्या, और ग्रीन वाले में AC बराबर हो जाएगा AE के, AC बराबर हो जाएगा AE के। ये सब कुछ दिया है, ये दोनों तो दिया है,
और तीसरी बात जो समीकरण 1 में लिखा है वो लिखेंगे कि BAC जो है वो बराबर हो जाएगा DAE के। क्लियर है बातें? ठीक है, ये सब कुछ 3 बातें लिख दिया। अब जल्दी से बताना कि क्या कोई वैलिड नियम लग रहा है। तो देखो, ग्रीन वाले को पकड़ लिया मैंने, एक भुजा और दोनों भुजाओं के बीच का कोण यूज हुआ है, मतलब यहां पर भुजा कोण भुजा नियम लग रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। कौन कौन? ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो चुका। अब देखो, AB की जगह AD आना चाहिए, तो AD या DA दोनों आ सकता है ना। और बचा क्या? ADE है ना। तो देखते हैं कौन सा सही है। 2 तरह से मैंने दूसरे त्रिभुज को लिखा, कौन सा सही है देखते हैं। AB की जगह AD, यहां भी आ रहा है AD, यहां भी आ रहा है AD, सही है। दूसरी बात, AC की जगह AE। अब पहले और आखिरी में AC है तो AE ऊपर आ रहा है, मतलब नीचे वाला गलत है। नीचे तो DE आ रहा है। AB की जगह क्या आना चाहिए? AB की जगह AD आना चाहिए, तो AB की जगह AD यहां आ रहा है, यहां तो AD आ रहा था। AC की जगह AE आना चाहिए, ये AC हो गया, पहले और लास्ट पोजीशन पर AC हो गया, तो AE आना चाहिए पहले लास्ट पर। यहां तो AE दिख रहा है, लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, यहां DE दिख रहा है, इसलिए नीचे वाला गलत हो गया। कौन से नियम से ये सर्वांगसम हुए हैं? तो भुजा कोण भुजा, मतलब 2 भुजाएं हैं और दोनों भुजाओं के कोण, बीच के कोण को बराबर किया है। क्लियर है बातें? तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। आपको क्या सिद्ध करना है? BC बराबर DE। क्या BC और DE की पोजीशन बराबर जगह पर आ रही है? दूसरे तीसरे नंबर पर यहां पर BC आ रहा है और यहां दूसरे तीसरे नंबर पर आपका DE आ रहा है। तो बाई CPCT हम लिख सकते हैं दोस्त कि BC बराबर क्या हो जाएगा? DE। कैसे लिखा इसको? बाई CPCT, बाई CPCT। क्लियर है? सिद्ध हो चुका है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 15 की तरफ। ये रहा, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है। कहने का मतलब ये जो AP है वो BP के बराबर हो जाएगा। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी हैं। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित हैं। D और E AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि इनके बीच में ये बनने वाला कोण BAD मतलब ये कोण बराबर है ABE, मतलब इस कोण के। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं, बहुत अच्छी बात है। और एंगल EPA, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हैं। ये दोनों कोण भी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो आपको ये दोनों चीजें सिद्ध करनी है। अब ध्यान देना, यहां भी कोण का चक्कर है। कोण जो हमें चाहिए वो नहीं दिया है, हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा कोण में। सबसे पहले देखो आप कि हमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक त्रिभुज आपको ADP लेना पड़ेगा, है ना। अब ADP में ये पूरा कोण आना चाहिए, ये पूरा कोण आना चाहिए आने को तो, लेकिन हमें बस इतना ही कोण दिया है, मतलब कहीं ना कहीं इस कोण को इधर भी जोड़ना पड़ेगा और इधर भी जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा कोण क्या ले लेंगे? दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? दूसरा त्रिभुज ये वाला हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया दूसरा त्रिभुज, है ना। ये आपका हो गया दोस्त दूसरा त्रिभुज। अब यहां भी ये पूरा कोण हमें चाहिए जो हमें नहीं पता है। हमें दिया है बस ये ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाले पार्ट के बराबर है, इतने की कमी आ रही है, ये वाले कोण की कमी आ रही है। तो ये कमी कैसे दूर होगी? जब इसको इसके पास भी इतना जोड़ दो और इसके पास भी इतना जोड़ दो, तब ये काम करेंगे हम। सबसे पहले इसी लाइन को उठा लेते हैं, कौन से वाले को? P वाले को। P वाला कहां गया? ये। इसको उठाएंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे यहां पर हम एंगल EPA बराबर एंगल DPB। अब कमी किस चीज की आ रही थी भाई? ये बीच वाली कमी थी, ये वाली कमी थी, तो इसको जोड़ देंगे दोनों तरफ। EPD को दोनों तरफ जोड़ने पर, एंगल EPD को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? जोड़ के देखते हैं क्या होता है। एंगल EPA प्लस एंगल EPD बराबर एंगल DPB प्लस एंगल EPD। दोनों तरफ EPD जोड़ दिया। जब आप इस तरफ EPD जोड़ेंगे तो आपको ये पूरा कोण मिलेगा, मतलब APD। इधर क्या मिल जाएगा? APD। और जब आप इस तरफ जोड़ेंगे तो ये आपको ये पूरा कोण मिल जाएगा, मतलब BPE। क्या मिल जाएगा? BPE, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। इसको समीकरण संख्या 1 बना दिया।
तो ये आपको ढूंढना आना चाहिए कि किसकी कमी है, कौन सा कोण लेना है, कौन सा कोण पहले लिख लेना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सब कुछ प्रैक्टिस से ही पता होना है। आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, अब दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज APD रेड वाला तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BPE में, कौन सा है, BPE में। इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये जो मध्य बिंदु P था, मतलब ये वाली भुजा जो है AP BP के बराबर है, क्योंकि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे AP बराबर BP, कारण क्या लिखेंगे, P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो ये पहली बात हमने लिख दिया, दो बातें और लिखनी है, तीन बातें लिखेंगे तभी हम सर्वांग समता प्रूव कर पाएंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो जाएगी, ध्यान देना यहां पर। दूसरी बात ये है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये बात लिखेंगे एंगल BAD बराबर क्या, एंगल ABE। ये हमें दिया हुआ है, दिया है। और आगे और सबसे आखिरी बात, ये जो समीकरण 1 में लिखा है कि इसका ये पूरा कोण इसके इस पूरे कोण के बराबर है, मतलब एंगल APD का मान जो है वो एंगल BPE के मान के बराबर हो जाएगा, BPE के मान के बराबर हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये तीन बातें लिख दिया, जिन तीन बातों की आपको जरूरत थी। अब इन तीन बातों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सा नियम लग रहा है यहां पर। तो नियम जानने के लिए कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लो। चलो हमने रेड वाले को पकड़ लिया। यहां पर एक तो ये वाला कोण आ रहा है ना, ध्यान देना। यहां पर एक तो ये वाला कोण आ रहा है, ये वाली भुजा आ रही है, और एक ये वाला कोण आ रहा है, मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज आपके कौन कौन से त्रिभुज, DAP सर्वांगसम हो चुका है, त्रिभुज EBP के, त्रिभुज EBP के कौन से नियम से, ASA कोण भुजा कोण, ASA नियम के अनुसार। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको जानना चाहिए, जिसका आपको बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। एक बेहतर लेवल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस देखते ही बनेंगे, देखते ही बनेंगे। त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिस मांगता है, इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया कर पाएंगे इस चैप्टर में आप, ठीक है। दूसरी बात, AD बराबर BE बताना है, तो देखो AD की पोजीशन यहां पर और BE की पोजीशन यहां पर एक जैसी है, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि AD बराबर BE हो जाएगा बाई CP/CT। क्लियर है बातें। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 16, दिए गए चित्र में ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। यहां देखो, समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जिसमें AB AC के बराबर है, BD CD के बराबर है। ये बातें आपको पहले से दी हुई हैं। आगे की बात क्या है, दर्शाइए कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कोण ABD कहां गया, ABD मतलब ये पूरा कोण ABD जो है वो ACD के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है, दिया नहीं है कि ये रेड वाला जो कोण मैंने दिखाया आपस में बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। आओ सिद्ध करते हैं, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान देना, इसमें छोटी सी रचना करनी होगी। अब आप दिमाग लगाओगे कि अब सर्वांगसम किसको किया जाए कि ये दोनों त्रिभुज बाई CP/CT हम बराबर लिख सकें। तो यहां पर आपको सर्वांगसम करना पड़ेगा। यहां पर एक लाइन खींच दो। जब आप इस त्रिभुज को उस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे तब क्या होगा, बाई CP/CT आप लिख सकते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। बस इतना ही काम करना है। क्लियर है बातें। तो हम दोनों त्रिभुज को ले लेंगे, बात करेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है भाई, त्रिभुज ACD में। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है चीजें। अब यहां पर क्या क्या तीन चीजें आप बराबर कर पाएंगे, ध्यान देना, बड़ा ही आसान है। साफ साफ दिख रहा है कि यहां का AB उधर के AC के बराबर है, यहां का AB उधर के AC के बराबर है, ऐसा हमें दिया है,
दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात भाई, इधर का BD उधर के CD के बराबर है, ये भी लिख दो कि इधर का BD उधर के CD के बराबर है, ये भी हमें दिया है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो नहीं दिख रही है कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा जो हमने रचना किया था, ये दोनों के पास आ रही है, मतलब AD बराबर AD दोनों के पास है, AD बराबर AD, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा है ये, उभयनिष्ठ। तो ये ट्रिपल S से भुजा, इससे भुजा सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। ये बात लिखेंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो चुका है किसके? त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के। किस नियम से? भुजा नियम से। अब क्या, अब जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण में आपको B को बराबर करना है C के। देखना B की जगह C आ रहा है, क्या आ रहा है? तो लिख सकते हैं यहां से एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के, मतलब एंगल ABD ये वाला एंगल ACD के बराबर है। लेकिन आपको क्या प्रूव करना है? यही तो प्रूव करना था। तो ये CPCT से हमने लिख दिया, CPCT से हमने लिख दिया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि यहां पर आपको रचना भी करनी है। तो प्रैक्टिस, पहले भी मैंने बोला प्रैक्टिस, अभी भी बोल रहा हूं प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप चीजों को आप जान पाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 17 की तरफ। और ये रहा दोस्त आपका प्रश्न संख्या 17। यहां बात हो रही है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ठीक है। AB बराबर AC है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, भुजा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया है कि AD जो है वो भी AB के बराबर है, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। आपको केवल इतना सिद्ध करना है कि ये जो है ये एक समकोण है, मतलब BCD एक समकोण एंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। ऐसी बात आपको सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे? ध्यान देंगे, आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान देंगे। यहां पे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC में हमें पता है कि AB बराबर AC है, ये दिया है, ये आपको दिया है कि AB और AC आपस में बराबर है। अब जब बराबर है तो इनके समान भुजा है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब AC के सामने का ये कोण और AB के सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। इसको मैंने बोल दिया X बोल दो, तो ये भी X हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे AB के सामने का जो कोण है ACB और AC के सामने का जो कोण ABC है ये आपस में बराबर है। यहां कारण भी लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने मान भी लिया कि माना, ऐसे माना बाद में लिख देंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे एंगल ACB ABC और इनको हमने क्या माना है? X, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे माना, ठीक है। और इसी प्रकार से जो काम आपने इस वाले त्रिभुज में किया है, जरा वो भी काम, वही काम इस त्रिभुज में भी कर दो। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ACD में एक छोटी सी बात ध्यान देना, यहां हमें दिया है AB बराबर AC, यहां हमें दिया है AD बराबर AB। तो जब AB AC के भी बराबर है, AB AD के भी बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे, है ना भाई। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये बात लिखेंगे कि AC बराबर, सॉरी, ये बात लिखेंगे AC बराबर AD। क्या लिखेंगे? AC बराबर AD, ठीक है। ये दिया है, ये हमें दिया है। AC के सामने भुजा, AC के सामने कोण, AC के सामने कोण D आ रहा है और AD के सामने कोण ये आ रहा है ACD। तो ये बात लिखेंगे AC के सामने एंगल ADC आ रहा है, जो काम ऊपर किया वही काम कर रहा हूं नीचे, और यहां आ रहा है एंगल ACD।
कारण आप यही वाला दोबारा यहां पर लिख लेंगे, कारण यही कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसको भी हमने y y मान लिया, जब दोनों कोण बराबर हैं तो इसको y और इसको भी y बोल दिया मैंने। तो ये बात लिखेंगे कि एंगल ADC बराबर एंगल ACD बराबर y माना। कोई डाउट? क्लियर है ये? अब देखो ध्यान से, अगर आप पूरा कोण देख रहे हैं, मतलब पूरा त्रिभुज एक साथ देख रहे हैं, त्रिभुज ABC एक साथ देख रहे हैं, अगर एक साथ, ठीक है, ये बीच की लाइन भूल जाओ, अब बीच की लाइन AC भूल जाओ, ठीक है, एक साथ आप अगर पूरा का पूरा त्रिभुज देख रहे हैं, ये पूरा त्रिभुज, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ये कोण मतलब एंगल B, ये कोण मतलब एंगल C प्लस ये कोण मतलब एंगल D आपस में जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, आता ही है। अब ध्यान देना, B का मान लिख दिया x, C की जगह पर मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा C x धन y है, x प्लस वाई लिख दिया C की जगह पर, और D की जगह पर y लिख दिया बराबर 180 डिग्री। 2 बार x 2 बार y बराबर 180 डिग्री, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई 180 डिग्री, 2 उधर जाके भाग होगा तो x प्लस वाई का मान आ चुका है 90 डिग्री। और क्या मैं x प्लस वाई को एंगल C का नाम दे सकता हूं क्या? x प्लस वाई को BCD का नाम दे सकता हूं। ये कोण कितना है? x प्लस वाई ही तो है, तो इसकी जगह लिख देंगे BCD बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब कि आपके जो एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम तो आप अगले साल देंगे, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। क्लियर है? आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 18 की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज हैं, एक ऊपर त्रिभुज दिख रहा है, एक नीचे त्रिभुज दिख रहा है, कि A तथा D BC की विपरीत भुजा पर स्थित है, AB बराबर AC, DB बराबर DC, तो दर्शाइए कि AD BC का लंब समद्विभाजक है। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको सिद्ध करनी है कि ये जो AD है वो BC का लंब भी है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, और इसको दो बराबर बराबर भागों में, मतलब कि BO बराबर OC में विभाजित भी कर रहा है। दो चीजें सिद्ध करनी है, 90 अंश का कोण यहाँ पर, और दिखाना है आपको कि BC बराबर क्या, BC बराबर OC, BO बराबर CO, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। आपको ऐसा सिद्ध करना है। क्लियर है क्या क्या सिद्ध करना है? ठीक है, देखो ये कैसे सिद्ध कर पाओगे, जब आप इस छोटे वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम करोगे, तो बाई CPCT लिख सकते हैं कि सर ये वाला इसके बराबर है। लेकिन बात यह है ना कि इन दोनों को आपस में सर्वांगसम कैसे? आपके पास तो बस ये पता है कि ये 90 अंश और ये दोनों बराबर, और कुछ ना पता आपको, तो कैसे करेंगे? ध्यान देंगे एक बार, है ना। हम क्या करने वाले हैं इसमें, मेरा दिमाग क्या बोल रहा है क्या करने को, उसको ध्यान दो। सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज को ध्यान देना कि क्या दिमाग लगाया जा रहा है। इस वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे। सर इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो मेन काम है वो तो इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करने का है, वहीं से अपना आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन उनको सर्वांगसम सिद्ध कैसे करोगे आप? कुछ जुगाड़ तो होना चाहिए आपके पास। तो केवल और केवल दो चीजें हैं कि ये 90 अंश का है और ये भुजा है, बस दो चीजें हैं। तीसरी चीज ढूंढने के लिए हमें इन दोनों को सबसे पहले सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। इसका फायदा क्या होगा कि मैं बोल दूंगा बाई CPCT ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, फिर आपको तीन चीजें मिल जाएंगी, 1, 2 और 3। तो ये करने वाला हूं मैं, ध्यान देना। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा उधर के त्रिभुज का क्या नाम है, ACD में सबसे पहले AB बराबर AC दिया है।
दूसरा BD बराबर CD, ये भी दिया है, ध्यान देना, जो जो मैं लिख रहा हूं वहां देखते रहो, सब आपस में बराबर हैं। और तीसरा जो बीच की भुजा आपको ये AD दिख रही है, ये दोनों में आ रही है, ग्रीन वाले में भी और रेड वाले में भी, तो AD बराबर AD उभयनिष्ठ, AD बराबर AD, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, ये दोनों दिया है और ये वाला अपना उभयनिष्ठ है, ये क्या है अपना उभयनिष्ठ है। क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो चुका है, त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के सर्वांगसम हो चुका है, ट्रिपल S भुजा 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 नियम से। तो बाई CPCT में बोल सकता हूं कि सर ये वाला जो कोण होगा ना वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे BAO, कोण BAO, इसका नाम BAO भी लिख सकता हूं ना मैं, बराबर हो जाएगा CAO के बाई CPCT, है ना। और समीकरण 1 भी बना दो साथ साथ में, कोई दिक्कत यहां तक? सब कुछ क्लियर है? अब ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुज ले लो, कौन से दिखाता हूं, रुक जाओ। ये वाला, एक तो ये ग्रीन वाला ये छोटा सा, और एक ये रेड वाला ये छोटा सा, ये दोनों त्रिभुज ले लिया, इन दोनों को सर्वांगसम करेंगे, सारा खेल तो यहीं से होगा। ये अभी तक जो काम किया है केवल इन दोनों कोणों को आपस में बराबर सिद्ध करने के लिए किया है। अब जो खेल स्टार्ट होने वाला है उसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर हम लेंगे त्रिभुज ABO तथा ACO में, क्या त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है, सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर AC, ये तो दिया है, AB बराबर AC, ये तो हमें दिया है, ये तो हमें दिया है। दूसरी बात ये हो गई कि ये 90 अंश वाला बता दो कि ये दोनों बराबर हैं, AOB बराबर AOC, है ना, ये 90 डिग्री प्रत्येक, 90 अंश प्रत्येक, 90 अंश प्रत्येक। और अगला क्या जो हमने यहां पर सिद्ध किया था, कोण वाला, ये ऊपर का कोण दोनों का बराबर कर देंगे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल BAO बराबर हो जाएगा एंगल CAO के, समीकरण 1 से। यहां भी 3 चीजें मिल गई। एक बार देखेंगे कि क्या कोई वैलिड नियम लग रहा है सर्वांगसम सिद्ध होने का, तो आप ग्रीन वाले त्रिभुज में, इस छोटे से त्रिभुज में देखेंगे जो मैंने येलो कर दिया, इस वाले त्रिभुज में देखिए तो आपने ये भुजा लिया, ये कोण लिया और ये कोण लिया, तो कोण कोण भुजा AAS, क्या ये नियम होता है? बिल्कुल होता है। तो लिखेंगे दोस्त त्रिभुज ABO जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACO के, कौन से नियम से? तो AAS नियम से हो जाएगा। अब आपको ये सिद्ध करना था कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर है, ऐसा सिद्ध करना था। बिल्कुल बोल सकते हैं कि BO बराबर CO, देखो ना BO और CO एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, तो लिख देंगे यहां पर BO बराबर CO CPCT से। क्लियर है? तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये समद्विभाजक है। क्या सिद्ध हो चुका है? समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हुआ BO बराबर CO का, कि ये जो AD रेखा है वो BC का समद्विभाजक है। AD रेखा BC का समद्विभाजक, मतलब दो बराबर हिस्सों में AD ने BC को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो AD रेखा BC का समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक है। दूसरी बात, समद्विभाजक तो हमने सिद्ध कर दिया। अब यहां पर देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल हम कैसे प्रूव कर पा रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल, अब देखो कभी भी आपको 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना पड़ेगा। इन दोनों कोणों को आपको, अच्छा 90 डिग्री हमने लिया था क्या यहाँ पे, 90 डिग्री प्रत्येक, ये चीज गड़बड़ ले लिया, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करना था ना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री आप प्रत्येक नहीं लेंगे दोस्त, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। 90 डिग्री प्रत्येक तो हमें सिद्ध करना था, तो ये नियम भी नहीं लगेगा। ध्यान से देखना, एक छोटा सा करेक्शन है इसमें। 90 डिग्री प्रत्येक तो आपको सिद्ध करना था, आपको यहां लेना था कि ये भुजा जो है, भुजा AO, ये दोनों के पास है, इसके पास भी, इसके पास भी, तो यहां बताएंगे AO बराबर AO, ये उभयनिष्ठ भुजा है
है ना। अब जो यहाँ पर नियम लग रहा है, अब नियम बदल जाएगा। यहाँ पर हमने ए बी ले लिया, ये भुजा ले लिया, दोनों के बीच का कोण ले लिया, तो नियम जो अपना कहता है वो हो जाएगा भुजा कोण भुजा नियम। और सीपीसीटी से हमने ये लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं, इससे हमने रिजल्ट निकाला कि ये इसके बराबर है। अब हम सीपीसीटी से लिखेंगे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो लिख दो एंगल AOB, एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल AOC के। कौन से नियम से? सीपीसीटी से। अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, एक बात मुझे बताना कि क्या इन दोनों को जोड़ने पर, ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। तो लिख दो यहां पर रैखिक युग्म अभिगृहित है ना ये, तो यहां पर लिख देंगे इन दोनों को जोड़ने पर, जैसे कि AOB प्लस AOC, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर AOC बराबर 180 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों को AOB को ऐसे ही रहने दो, AOC को भी AOB लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ही हैं दोनों आपस में। 180 आ गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। और यहां से हम AOB का जो मान निकाल पा रहे हैं, ये 2 जाके भाग कर देगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये इस पर एक लंब है, और समद्विभाजक आपने पहले ही सिद्ध कर दिया, तो ये लंब समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार करा रहा हूं, NCERT में एक बार कराया था। क्लियर है बातें? तो ये एक बार आपका बढ़िया रिवीजन भी हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 19 पर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। 19 में देखेंगे एक समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। देखो यहाँ पे C समकोण है, ABC में C समकोण, ये 90 अंश का कोण बन रहा है। ये दोस्त यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि M कर्ण B का AB का मध्य बिंदु है। अब जब AB का ये मध्य बिंदु है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, AM बराबर हो जाएगा BM के। आगे की बात क्या? C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM भी CM के बराबर हो गया। ये वाला DM जो है वो CM के बराबर हो चुका है, ये भी आपस में बराबर है। तो आगे आपको प्रूव करना है AMO जो है वो BM AMO, कहां है AMO? AMC, यहां पर C है, O नहीं है। ये जो AMC है, ये जो AMC है दोस्त, क्या AMC, फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे, AMC जो है वो सर्वांगसम है BMD के, ये आपको सिद्ध करना है। तो ढूंढना इसको AMC को, ये रहा AMC, और इसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है किसके? इसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है BMD के, BMD के। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना क्या कोई बड़ी बात है? बड़ा ही आसान है। कैसे? ध्यान देंगे, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, AMC तथा BMD में इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, एक रेड वाले की और एक येलो वाले की। इसमें आपको पहले से ही दिया है कि ये वाली BM भुजा AM के बराबर है, तो लिखेंगे AM बराबर BM दिया है। इसी प्रकार से CM जो है वो DM के बराबर है, ये भी दिया है, CM बराबर DM। ये दोनों बातें तो आपको गिवन है, दिया है, ये दोनों तो दिया है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे की बात तीसरी चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब तीसरी चीज ये है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब दोनों भुजाओं के बीच के कोण भी आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे AMC बराबर क्या? DMB, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण ये हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहां पर आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं कि कौन सा नियम लग रहा है, तो दो भुजा, उनके बीच का कोण SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम लग रहा है। तो त्रिभुज AMC जो है वो सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज BMD के कौन से नियम से? SAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार। पहला पार्ट हो चुका है आपका। दूसरा पार्ट देखेंगे, यहां पर प्रूव करना है एंगल DBC एक समकोण है। जैसे ये समकोण है C, वैसे ही ये भी पूरा का पूरा समकोण होगा, आपको ये सिद्ध करना है। ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे,
ध्यान क्या देना है, पहले इसको मैं हटा देता हूं पूरा का पूरा, है ना। अब ध्यान देंगे, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, है ना। CPCT से C वाला D के बराबर, देखो ना यहां C और D आपस में एक जगह पर आ रहे हैं, तो लिखेंगे एंगल ACM बराबर क्या, एंगल ACM बराबर एंगल BDM CPCT से। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला कोण इसके बराबर है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी क्योंकि ये तिर्यक रेखा है ना। तो यहां से लिख सकते हैं कि AC सर्वांगसम हो जाएगा BD के। यहां पर जो है CD एक तिर्यक रेखा है, CD एक तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या, AC जो है वो समांतर हो जाएगा BD के, AC जो है वो समांतर हो जाएगा BD के। क्यों, एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों एकांतर अंतःकोण ही तो बना रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जब समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो समांतर रेखाओं में आपको पता है कि ये एक तरफ बनने वाले, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब जब ये दोनों, पहले ऐसे लिख के बताता हूं मैं आपको, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ऐसे लिख के बताता हूं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, AC जो है समांतर हो गया DB के। अब तिर्यक रेखा मैंने इसको मान लिया, CB BC एक तिर्यक रेखा है ना। BC एक तिर्यक रेखा, मैंने तिर्यक रेखा बदल दिया, BC एक तिर्यक रेखा है। जब इनको समांतर सिद्ध कर रहा था मैं, तब मैंने तिर्यक रेखा इसको लिया था कि ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों कोण आपस में अगर बराबर हैं तो इन दोनों को समांतर होना पड़ेगा। अब जब ये दोनों समांतर हो गए तो मैंने मान लिया ये तिर्यक रेखा है। अब जब तिर्यक रेखा के जो अंतःकोण, एक तरफ के अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे यहां पर एंगल ACB प्लस एंगल DBC बराबर 180 डिग्री। क्यों, इसमें लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोणों का योगफल, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 होता है ना। ये मैंने पढ़ाया भी था आपको रेखा वाले कोण में, उस वाले 6 चैप्टर में, रेखा और कोण में, है ना। कोणों का योग, क्लियर है बात यहां तक। अब ACB इसका मान पहले से 90 अंश में दिया गया है, तो ये 90 हो गया, उधर जाके 90 माइनस हो जाएगा तो ये भी 90 आ जाएगा। कैसे, 90 प्लस DBC बराबर 180, तो DBC का मान यहां से कितना आ गया, 180 माइनस 90 90, तो ये 90 सिद्ध करना था, 90 भी सिद्ध कर दिया कि DBC एक समकोण है। इन दोनों पार्ट्स का एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे बढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्त, याद रखना इसका यूज अभी आगे भी होगा, CPCT से मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा, तो याद रखना ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। आगे देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, DBC को पकड़ना, जरा DBC को पकड़ना, ये रहा DBC, पकड़ लो इसको भाई, ये अपना DBC हो गया। अब इसको किसके साथ सिद्ध करना है सर्वांगसम, ACB के साथ, इसके साथ। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक चीज तो उभयनिष्ठ मिल गई, BC दोनों के पास आ रहा है, BC उभयनिष्ठ मिल चुका है, तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में। क्लियर है बात, BC दोनों के पास आ रहा है तो BC बराबर BC उभयनिष्ठ, BC बराबर BC उभयनिष्ठ। ठीक है, पहली बात मिल गई। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो रेड वाले का जो है DBC जो है वो उधर के ACB के बराबर है 90 डिग्री प्रत्येक, 90 डिग्री प्रत्येक। दो बातें मिल गई। तीसरी बात क्या होगी, ध्यान दो। अब तीसरी बात ही तो समझनी है। अब देखो,
पहले वाले पार्ट से, जो सबसे पहले मैंने पार्ट सिद्ध कराया था, एक बार आपको याद दिला दूं कि ये वाला और इसके सामने वाला, ये दोनों त्रिभुज, रंगीन कर दूं दोनों को, चलो रंगीन कर देते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, सबसे पहले वाले पार्ट में इन दोनों को मैंने सर्वांगसम कराया था। तो वहां के सीपीसीटी से मैं एक बात लिख सकता हूं क्या, कि ये वाली भुजा इसके बराबर है ना, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है, तो लिख देंगे AC बराबर DB, AC बराबर DB, DB बराबर AC हो जाएगा। यहां से तीसरा पॉइंट, DB बराबर DB बराबर क्या, AC हो जाएगा, है ना, पार्ट 1 से जो हमने पहले पार्ट में सिद्ध किया था वहां के सीपीसीटी से। तो ये तीन बातें मिल चुकी हैं। जल्दी से बताना कौन सा नियम लग रहा है। तो सर लाल वाले को पकड़ लो, इसमें एक भुजा लिया, एक कोण लिया, एक भुजा लिया, कोण भुजा भुजा कोण भुजा, SAS, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं। DBC सर्वांगसम है ACB के SAS नियम के अनुसार। एक बार स्क्रीनशॉट इसका थर्ड पार्ट का लेंगे और बात करेंगे अब हम फोर्थ पार्ट की, सबसे लास्ट पार्ट की। इसकी फोर्थ पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है, एक बार ध्यान देंगे। फोर्थ पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है, एक बार ध्यान देंगे। यहां पर किस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर रहे होंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में आपसे बोल रहा है कि जो CM है, ये जो CM है वो हाफ ऑफ AB होगा, AB का आधा होगा, AB का आधा होगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे, अब ध्यान दो, हो जाएगा ये भी। CM जो है वो AB का आधा होगा। अब इसी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें मतलब किससे है, AB से है, तो AB किसके बराबर है भाई, CD के बराबर है। AB बराबर है CD के, CPCT से लिख सकता हूं मैं, CPCT से ये बात लिखी जा सकती है। ठीक है, AB CD के बराबर है। AB तो हमें पूरा का पूरा चाहिए, तो AB को ऐसे ही रहने दो। CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD, क्योंकि ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं, तो CD इतना बड़ा है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 बार CM, क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो CD जो है उसको मैं लिख सकता हूं 2 बार CM, तो इसको लिख दो 2 बार CM। क्लियर है बात, ये दिया हुआ है हमें। तो यहां से अगर हम यहां से अगर हम CM का मान निकालते हैं तो 2 इधर जाएगा, भाग करेगा, 1/2 AB आ जाएगा, तो ये आपका फोर्थ वाला भी सिद्ध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, पहले भी बताया गया है, एक बार और आपका तेजी में रिवीजन हो गया। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे लास्ट प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं फटाफट से। ये रहा 20। दिए गए चित्र में एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB तथा BC जो है वो माध्यिका AM, ये तीनों के बराबर है, मतलब AB PQ के बराबर है। क्या क्या दिया हुआ है इसको आपको करना है, मैं हिंट दूंगा। एक इसी प्रकार का बिल्कुल क्वेश्चन अभी आज ही मैंने कराया है। AB जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, और माध्यिका AM जो है वो PN के बराबर है ना। आगे की बात क्या है, तो ये आपको सिद्ध करना है। ABM PQN आपस में क्या होंगे, कराया था, बस वहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज थी, जो वहां पे कराई गई थी चीजें वही यहां भी करनी है, बस सवाल का लैंग्वेज चेंज है। पहले आपको सिद्ध करना है ये दोनों आपस में सर्वांगसम है ना, उसके बाद आपको पूरे के सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो आई होप कि ये आप जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि क्या इस क्वेश्चन को, प्रश्न संख्या 20 को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। जबरदस्त जो त्रिभुज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आज की क्लास में, वो हमने किया। तो दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स बिल्कुल करना है। ठीक है, एक छोटी और जरूरी बात, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहां पर CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराए जाते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड है, और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो करेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही जानदार लगी होगी, एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो गई होगी त्रिभुज चैप्टर की। दोबारा से NCERT तो हमने किया ही, एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो सारे कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके होंगे आपके। तो ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।